क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या शायद सरकार, अवसरों की कमी या वेतन नहीं, बल्कि आपकी सोच का तरीका हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप केवल एक आदत बदलकर अपनी पूरी वित्तीय स्थिति को बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं बॉब प्रॉक्टर हूं, और जो कुछ मैं अब साझा करने वाला हूं वो शायद उस हर चीज के विपरीत हो जो आपको पैसे के बारे में सिखाया गया है, लेकिन यही बात आपको मुक्त भी कर सकती है। मैं सालाना लगभग 1,60,000 रुपये कमाता था और मुझ पर लगभग 2,40,000 रुपये का कर्ज था, और मैं सोचता था कि यह सामान्य है। क्या आपने कभी वह भावना महसूस की है जब आप अपना बटुआ खोलते हैं और सीने में बोझ महसूस होता है, या जब फोन बजता है तो डर लगता है कि यह बैंक या उधारी की कॉल होगी? अंदर से ऐसा लगता है जैसे आप सिकुड़ रहे हैं। शर्म महसूस होती है क्योंकि आप नहीं जानते कि इस चक्र से बाहर कैसे निकलें जो घूमता रहता है लेकिन कहीं नहीं ले जाता। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन इसी तरह बिताते हैं, केवल पैसे में नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कर्ज में डूबे हुए। बचपन से ही हमें वाक्य सुनने को मिलते हैं जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जिंदगी कठिन है, थोड़ा कमाने के लिए भी खूब पसीना बहाना पड़ता है, और ये सीधे अवचेतन में बैठ जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हमारा अवचेतन उन्हें अस्वीकार नहीं करता बल्कि स्वीकार करता है, उन पर विश्वास करता है, और फिर आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं खुद ब खुद। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी एक ही स्थिति में सालों तक फंसे रहते हैं। यह प्रतिभा की कमी नहीं है, यह सोच का ढांचा है। शायद आप भी अभी यही सोच रहे हों, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा? पैसा हमेशा हाथ से फिसल क्यों जाता है? दूसरे क्यों सफल हो जाते हैं और मैं नहीं? मैंने भी ये सवाल खुद से पूछे हैं, और लंबे समय तक मैं यही मानता रहा कि समस्या दुनिया में है। मैं बदकिस्मत हूं, मैं सीमित जीवन के लिए बना हूं। फिर मैं एक मार्गदर्शक से मिला। उसने मुझे देखा, एक कागज पर आर लिखा और कहा, बॉब, ये तुम्हारे परिणाम हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते, ये तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है दिखाते हैं। उसने बाहरी दुनिया की नहीं, मेरी आंतरिक दुनिया की बात की। उस समय मैं खुश नहीं था, अक्सर बीमार रहता था और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूटा हुआ था। खुशी, स्वास्थ्य और धन, ये तीनों क्षेत्र मेरी असफलता को दिखा रहे थे, और यह मेहनत की कमी से नहीं था बल्कि उस मानसिकता के कारण था जो हमेशा अभाव की ओर झुकी रहती थी। उसने मुझसे कहा, अगर तुम हर दिन इसे पढ़ो और मेरी बातों को ठीक वैसे ही लागू करो तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहो। मैंने उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे यकीन था कि वो खुद उस पर विश्वास करता है। शायद वही कारण था जो तुम्हें इस वीडियो तक लाया। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी की सलाह मानी। मैंने अपने लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखा और हर दिन उसे पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले जो बदला वह मेरी आर्थिक स्थिति नहीं थी बल्कि मेरा ध्यान था। पहले मैं केवल कर्ज के बारे में सोचता था, अब मैं पैसे कमाने पर ध्यान देने लगा। जहां पहले मुझे केवल समस्याएं सुनाई देती थीं, अब मुझे अवसर दिखने लगे। एक व्यक्ति ने ऑफिस साफ करके पैसा कमाने की बात की और वह बात मेरे मन में उतर गई। मैंने उस विचार को अपनाया, उसे कार्यान्वित किया, और 1 साल से भी कम समय में मैं मुश्किलों में नहीं बल्कि विकास की ओर था। 5 सालों में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय चला रहा था, बिना डिग्री, बिना अनुभव, केवल एक ताकतवर चीज के साथ, एक नया दृष्टिकोण। तुमने कितनी बार कोई विचार सोचा और छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि वो काम नहीं करेगा? कितनी बार तुमने प्रयास नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा ये मेरे लिए नहीं है? तुम न तो आलसी हो, न मूर्ख हो, न ही दुर्भाग्यशाली। तुम्हें बस उस ढंग से प्रशिक्षित किया गया है जो अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। अगर तुम अपने अंदर झांकने की हिम्मत करो और अपने बचपन से चले आ रहे विचारों को बदलने की कोशिश करो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। एक औसत दर्जे की जिंदगी को अपना भाग्य मानकर मत जियो, क्योंकि वह तुम्हारा भाग्य नहीं है। तुम्हारा असली भाग्य है समृद्धि। लेकिन पहले तुम्हें तय करना होगा कि अब बहुत हुआ। पुरानी सोच ने बहुत नुकसान किया है, अब तुम्हें नई सोच अपनाने का अधिकार है। तुम्हें एक ऐसी जिंदगी का अधिकार है जो स्वतंत्र हो, उद्देश्य से भरी हो, संतोषजनक हो, और हां, आर्थिक रूप से समृद्ध हो। लेकिन यह सब एक फैसले से शुरू होता है, यह मानने से कि तुम प्रोग्राम किए गए हो, और अब उस प्रोग्राम को दोबारा लिखने का चुनाव करने से। जिस चीज ने मेरी और हजारों लोगों की जिंदगी बदली, वो कोई चमत्कारी फॉर्मूला नहीं था, बल्कि एक बेहद साधारण आदत थी।
मैंने अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखा, उसे फोल्ड करके जेब में रखा और हर सुबह और रात उसे पढ़ता रहा। इसने मेरा ध्यान, ऊर्जा और भविष्य बदल दिया। लोग मुझसे पूछते हैं, बॉब, क्या ये सच में काम करता है? और मैं पूछता हूं, तुमने कितनी बार नकारात्मक बातें दोहराई और वो सच हो गईं? तुम कहते हो, ये नहीं होगा, और वो नहीं होता। महीने के अंत में मेरे पास कभी पैसे नहीं बचते, और वो सच होता है। ये संकट मुझे डुबो देगा, और वो डुबो देता है। अगर नकारात्मक सोच तुम्हारी हकीकत बना सकती है और बनाती है, तो सकारात्मक सोच क्यों नहीं? मैंने बस दिशा बदल दी और वही दोहराया जो मैं जीना चाहता था। जब मैंने पहली बार लिखा कि मैं लगभग 20 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो वो सपना जैसा लगा। मैंने किसी को इतने पैसे कमाते नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे लिखा और पढ़ना शुरू किया। कुछ बदलने लगा था। मेरे चारों ओर की दुनिया नहीं, बल्कि मैं खुद। मैंने कमियों और समस्याओं के बजाय कमाने, रचनात्मकता और आकर्षण पर ध्यान देना शुरू किया, और सीमाओं के बारे में सोचना धीरे धीरे कम होने लगा। जब आपका ध्यान बदलता है, तो आप वे चीजें देखना शुरू करते हैं जो पहले अदृश्य थीं। लोग, बातचीत, मौके जो हमेशा मौजूद थे, लेकिन डर में डूबी हुई सोच उन्हें देखने नहीं देती थी। ऐसा केवल मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने सैकड़ों छात्रों के साथ भी यही परिवर्तन देखा। एक युवा व्यक्ति ने एक साधारण अभ्यास अपनाया, लक्ष्य कार्ड। वह एक ऐप चालित टैक्सी चालक था और लगभग 10,000 रुपये महीने कमाता था। उसका सपना था कि वह एक छोटा व्यवसाय शुरू करे। जब उसने अपने लक्ष्य को कार्ड पर लिखना और हर दिन पढ़ना शुरू किया, तो उसके अंदर विचार आने लगे और वह हर सवारी में नए अवसर देखने लगा। कुछ ही महीनों में उसे एक यात्री के रूप में एक निवेशक मिला। आज वह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का मालिक है और कुछ लोगों को रोजगार भी दे रहा है। यह सब उस आदत से शुरू हुआ जिसे लोग अक्सर बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन यह साधारण नहीं है। यह केंद्रित सोच और मानसिक शक्ति के जानबूझकर किए गए प्रयोग का परिणाम है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो चीजें आपने पूरे मन से चाही, वे किसी न किसी रूप में आपको मिली? कभी कभी इसमें समय लगा, कभी यह अप्रत्याशित रूप से सामने आई, लेकिन आई जरूर। अब कल्पना कीजिए कि आप हर दिन उस इरादे को स्पष्टता, दोहराव और विश्वास के साथ लागू कर रहे हैं। यही इस आदत का असली रहस्य है। न्यूरोसाइंस यह सिद्ध कर चुका है कि दोहराव से मस्तिष्क में बदलाव आता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपका मस्तिष्क उन्हीं विचारों के अनुरूप आकार लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं, तो आप केवल मानसिक अभ्यास नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने मस्तिष्क के अंदर की संरचना को इस तरह से बदल रहे होते हैं कि वह उस दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देता है। आपको इसे समझने के लिए वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना विश्वास चाहिए कि आप पहला कदम उठा सकें। लिखिए, पढ़िए, महसूस कीजिए और कार्य कीजिए। मैं आज भी यही करता हूं। हर नए लक्ष्य के साथ, हर लक्ष्य के लिए एक नया कार्ड बनता है। जब मैं अपनी जेब में हाथ डालता हूं और उस कागज को छूता हूं, तो एक पूरी फिल्म मेरे मन में चलने लगती है। जो मैं चाहता हूं, वह मेरे भीतर पहले से जिंदा होता है। बस समय की बात होती है। शायद आप इस समय इसे संदेह के साथ सुन रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं भी शुरुआत में संदेह करता था। मुझे कार्ड पर भरोसा नहीं था, लेकिन जिसने मुझे सुझाव दिया उस व्यक्ति पर था। और सबसे बढ़कर, मैं अपनी पुरानी जिंदगी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने प्रयास किया। शायद अब आपका समय है कुछ नया आजमाने का, कुछ सरल लेकिन परिवर्तनकारी। एक कार्ड लीजिए, उस पर स्पष्ट रूप से अपना लक्ष्य लिखिए। कैसे होगा यह जानना जरूरी नहीं है, आपको बस यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। कार्ड को अपनी जेब में रखें, हर दिन उसे पढ़ें, विश्वास, भावना और इस यकीन के साथ कि यह संभव है, क्योंकि यह सच में संभव है। इस आदत की सरलता आपको इसके असाधारण प्रभाव को महसूस करने से न रोके। यही वह तरीका है जिससे आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं, अभाव के ऑटोमेटिक मोड से निकलकर समृद्धि की दिशा में कदम रखते हैं। अगर आप इस अभ्यास को लगातार 30 दिन करें, तो मैं आपको वादा करता हूं, आपके भीतर कुछ बदल जाएगा। और जब भीतर बदलाव आता है, तो बाहरी दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। यही मेरे साथ हुआ और यही आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन सब कुछ एक कार्ड और एक निर्णय से शुरू होता है। निर्णय अभी लीजिए,
बाद में नहीं, जब हालात बेहतर हों तब नहीं, अभी। क्योंकि अभी ही एकमात्र समय है जो वास्तव में आपके पास है। इस ब्रह्मांड की हर चीज कंपन करती है। वह कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, वह यंत्र जिससे आप सुन रहे हैं, और हमारे बीच की हवा, सब कुछ ऊर्जा है जो गतिशील है। इस ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी या स्थिर क्यों न लगे, लगातार गति में है। आप भी। आपका शरीर, मन और भावनाएं ऑल कुछ न कुछ कंपन कर रहे हैं। और पैसा, वो भी ऊर्जा है, एक विशेष तरंग। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको उसकी तरंग से मेल खाना होगा। यह किस्मत की बात नहीं है, बल्कि तरंगों के सामंजस्य की बात है। मैं भी पहले पैसे को खुद से अलग, दूसरों के लिए मानता था। मुझे लगता था कि पैसा उन्हीं को मिलता है जो भाग्यशाली हैं या समृद्ध परिवार में जन्मे हैं। जैसा मैंने सोचा, वैसा ही मैंने जिया। पैसा जैसे मुझसे दूर भागता रहा। मैं हमेशा कर्ज के बारे में सोचता था, उसी की बातें करता था, उससे डरता था। मैं पूरी तरह से कमी की तरंग पर था, और ब्रह्मांड ने मेरी ऊपरी इच्छाओं पर नहीं, मेरी गहराई में छिपी तरंगों पर प्रतिक्रिया दी। इसलिए मुझे मिलता रहा और भी ज्यादा वही, ज्यादा बिल, ज्यादा संघर्ष, ज्यादा निराशा। अब जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपके मन में पहला विचार क्या आता है? आभार या चिंता? वो पहला विचार ही तय करता है कि पूरे दिन आप किस कंपन पर काम करेंगे, और यही तरंग तय करती है कि आप क्या आकर्षित करेंगे। आप जो महसूस करते हैं, वही सबसे शक्तिशाली संकेत ब्रह्मांड को भेजता है। आप कह सकते हैं, मैं समृद्ध होना चाहता हूं, लेकिन अगर भीतर से डर, संदेह या अपराध बोध महसूस कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड उन्हीं तरंगों पर प्रतिक्रिया देगा, नॉट आपके शब्दों पर। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। क्वांटम फिजिक्स पहले ही सिद्ध कर चुकी है कि सब कुछ ऊर्जा है, और हर चीज एक विशिष्ट तरंग पर कंपन करती है। आपके विचार विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करते हैं। आपकी भावनाएं उन तरंगों को और मजबूत बनाती हैं। आप एक एंटीना की तरह हैं जो लगातार संकेत भेज रहा है। सवाल यह है, आप वो संकेत भेज रहे हैं जो आप चाहते हैं या जो आप डरते हैं? मुझे याद है एक बार की बात, जब सब कुछ मेरे लिए स्पष्ट हुआ। मैं लंदन के एक कैसीनो में था। मैं जवान था और तब लगभग 2 लाख रुपए प्रतिमाह कमा रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। उस रात मैंने पूरा विश्वास लेकर खेल शुरू किया और बार बार जीतता चला गया। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो अंदर से बेचैनी हुई। मैंने खुद से पूछा, मैं क्या कर रहा हूं? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? वहीं मुझे एहसास हुआ, मैंने पैसे की तरंग को पकड़ लिया था, लेकिन चेतना की तरंग को नहीं। मैं अनजाने में सफल हो रहा था, और यहीं से मेरी खोज गहराई की ओर बढ़ी। पैसा अपने आप में किसी को नहीं बदलता, लेकिन जिस तरंग से आप उससे जुड़ते हैं, वह असल में दिखाती है कि आप अंदर से कौन हैं। जब आप समृद्धि की तरंग से जुड़ते हैं, तो आप उद्देश्य और जिम्मेदारी से जीते हैं। तब आप समझते हैं कि पैसा लक्ष्य नहीं है, वो केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। कई लोग कहते हैं, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं अलग सोचूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सोच बदलने से ही पैसा आता है। कल्पना कीजिए कि आप क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लेकिन रेडियो भारी रॉक पर ट्यून है। चाहे आप कितना भी मोजार्ट सुनना चाहें, अगर आप तरंग नहीं बदलते तो कुछ नहीं बदलेगा। यही पैसा और तरंग का नियम है। वे अपने आप को ऐसे लोगों और माहौल से घेरते हैं जो विकास और उन्नति को दर्शाते हैं। वे पैसे का सम्मान करते हैं, और शायद यही सबसे अनदेखा किया गया बिंदु है। पैसे की ऊर्जा के प्रति सम्मान, चाहे वह 1 रुपया हो या लगभग 20 यूरो सेंट या 10 लाख रुपए, यानी लगभग 2,50,000 यूरो, सम्मान एक जैसा होना चाहिए। जिस चीज को आप महत्व नहीं देते, वह आपसे दूर चली जाती है। मैं आपके लिए एक चुनौती लेकर आया हूं। अगले 7 दिनों तक आप पैसे के बारे में जो कुछ भी कहते हैं, उस पर ध्यान दें। लिखें, अपने विचारों को देखें, अपने शब्दों को सुनें। हर बार जब आप खुद को कहते हुए पकड़ें, यह बहुत महंगा है, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं, सब कुछ कठिन है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और उसे इन शब्दों से बदल दीजिए। मैं समृद्ध होना सीख रहा हूं। पैसा मेरे पास प्रचुर मात्रा में आता है। मैं अच्छे जीवन का हकदार हूं।
सिर्फ 7 दिन तक ऐसा कीजिए, केवल 7 दिन, और देखिए आपकी ऊर्जा कैसे बदलने लगती है। क्योंकि जब आपकी तरंग बदलती है तो वास्तविकता भी बदल जाती है। आपको पैसे के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए चुंबकीय बनना होगा, और यह सब अंदर से शुरू होता है, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से, आपके विश्वासों से। समृद्धि की तरंग से जुड़ जाइए, क्योंकि यह पहले से ही मौजूद है। यह आपके चारों ओर है, बस आपके मन का डायल सही चैनल पर लाने का इंतजार कर रही है। और जब वह जुड़ाव हो जाता है तो तैयार हो जाइए, दरवाजे खुलने लगेंगे। आप जान पाएंगे कि पैसा कभी दूर नहीं था, आप ही गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे थे। आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास इच्छा हो सकती है, आपके पास योजना भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग के भीतर, उस जगह पर जिसे मैं पैराडाइम कहता हूं, बदलाव नहीं किया, तो आपके परिणाम वही बने रहेंगे। यह मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली खोजों में से एक रही है, और जब मैंने इसे वास्तव में समझा, सब कुछ बदल गया। मैं चाहता हूं कि आप इसका गहरा अर्थ समझें, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। यह एक्सेल शीट से शुरू नहीं होता, यह किसी और तकनीक से शुरू नहीं होता, यह एक नए मानसिक प्रोग्राम से शुरू होता है। पैराडाइम आपके विश्वासों, आदतों और स्वतः प्रतिक्रिया देने वाले पैटर्न्स का समूह है, जो बिना आप जाने आपके निर्णयों को चलाते हैं। ये आपके अवचेतन में छिपे हुए मौन आदेश होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि आप समय, लोगों, अवसरों और विशेष रूप से पैसों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और सबसे डरावनी बात, आपने इन आदेशों को कभी चुना ही नहीं, ये आपको बचपन से ही दिए गए। माता पिता, शिक्षक, दोस्त और समाज ने उन्हें दोहराया। ये आदेश तब आपके भीतर चले गए जब आपके पास चीजों पर सवाल उठाने की समझ नहीं थी। आपको कंडीशन कर दिया गया, छोटा सोचने के लिए, परिस्थितियों से समझौता करने के लिए, जोखिम से बचने के लिए, खुद पर शक करने के लिए। और यही एक चक्र बनाता है। आप बदलाव की कोशिश करते हैं, कोर्स करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, नई शुरुआत से उत्साहित होते हैं, फिर कुछ ही दिनों में वापस वहीं लौट जाते हैं, क्योंकि आपका पैराडाइम बदला ही नहीं था। और जब तक यह वैसा ही रहता है, यह आपको खींच कर पीछे ले जाएगा, जैसे कोई अदृश्य रबर बैंड हो, एक चुपचाप काम करने वाली ताकत जो आपको रोकती है। मुझे एक महिला की याद है जो कुछ साल पहले मेरे साथ काम करती थी। वह प्रतिभाशाली थी, विचारों से भरी हुई और दृढ़ निश्चयी, लेकिन जब भी उसके व्यापार को आगे बढ़ाने का समय आता, वह रुक जाती। वह खुद कहती थी, बॉब, मुझे लगता है कुछ मुझे रोक रहा है। और वह सच था। समस्या प्रतिभा की कमी नहीं थी, बल्कि उसका पैराडाइम था। उसके भीतर की आवाज कहती थी, तुम इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करती, यह बहुत जोखिम भरा है, जहां हो वहीं ठीक है। और वह उस पर विश्वास करती थी, क्योंकि पैराडाइम आपकी अपनी आवाज में बोलता है, और अक्सर आप यह भी नहीं जानते कि आप उसकी कमान में हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने नतीजे बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच की प्रणाली को बदलना होगा। पुराने मानसिक ढांचे को नए से बदलिए, और इसके लिए दोहराव, स्पष्ट इरादा और सबसे जरूरी, अब तक जो कुछ आपने आकर्षित किया, स्वीकारा या अनदेखा किया, उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने आपको तकलीफ दी, आर्थिक स्थिति खराब है, या किसी ने आपका साथ नहीं दिया। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है, अपनी कहानी दोबारा लिखने की ताकत सिर्फ आपके पास है। और हां, ये डरावना हो सकता है, लेकिन साथ ही ये आजादी देता है, क्योंकि आप समय को देखने का तरीका बदल सकते हैं। असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, सफलता को कैसे अपनाते हैं, पैसों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, और अपनी क्षमता पर क्या विश्वास रखते हैं, ये सब बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप बदलते हैं, वे दीवारें जो पहले असंभव लगती थीं, गिरने लगती हैं। वह आर्थिक सीमा जो कभी अचल लगती थी, अब आपके अगले कदम की जमीन बन जाती है। और वह असुरक्षा जो आपको रोकती थी, अब नए आत्मचित्र के सामने मिटने लगती है। लेकिन ध्यान दें, सोच की प्रणाली को बदलना कोई एक घटना नहीं है, यह एक दैनिक प्रक्रिया है। इसलिए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अपनी जिंदगी का सिर्फ एक क्षेत्र चुनिए जहां आप रुके हुए महसूस करते हैं,
और उसे अभी लिख लीजिए। अब लिखिए कि आप चाहते क्या हैं, उस रुकावट का ठीक उल्टा। फिर हर दिन उस नई स्थिति की कल्पना कीजिए, उसके बारे में बोलिए, पुष्टि कीजिए, महसूस कीजिए और ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे वह पहले से ही सच हो। 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन। और फिर बताइए क्या आपने बदलाव की शुरुआत महसूस नहीं की, क्योंकि यहीं पर ज्ञान और परिवर्तन का फर्क है। ज्ञान है जानना कि क्या करना है, और परिवर्तन है उस इंसान में बदल जाना जो सचमुच वो करता है। और यह होता है दोबारा मानसिक प्रोग्रामिंग से। आपको दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करना होगा, और वह दृष्टिकोण आपके भीतर से आता है। आपकी सोच की प्रणाली ही आपका फिल्टर है, और जब आप फिल्टर बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। शायद आप कई वर्षों से बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में वह बदलाव तो आपका इंतजार कर रहा है। अंदर से बदलने के लिए ऑटो पायलट पर चल रही जिंदगी को रोककर अपने विचारों, विश्वासों और आदतों पर नियंत्रण लेने के लिए। यहीं से आपका नया आरंभ होता है, और इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी, सिर्फ आपके इस निर्णय की कि आप अब दूसरों की कही बातों को दोहराना बंद करेंगे और वो जिंदगी बनाएंगे जो आप सच में जीना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आप समृद्ध पैदा हुए हैं, सिर्फ संभावनाओं से नहीं, बल्कि सृजन करने की क्षमता से। और जो कुछ आप आज हैं और जो कुछ आप बन सकते हैं, उसके बीच सिर्फ आपकी सोच की प्रणाली खड़ी है, जिसे आप या तो बनाए रखते हैं या बदलते हैं। और आप बदल सकते हैं, क्योंकि मैंने बदला। उस जगह से जहां मेरे पास कुछ भी नहीं था और सब कुछ मेरे खिलाफ था, तो आप भी बदल सकते हैं। और शायद ये क्षण ही आपका मोड़ है, जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। और सब कुछ यहीं शुरू होता है, आपके भीतर। अगर आप आज की बातों में से बस एक चीज याद रखें, तो वह ये होनी चाहिए, जिस बदलाव की आप बाहरी दुनिया में तलाश कर रहे हैं, वह शुरुआत और अंत दोनों आपके भीतर ही है। समृद्ध मानसिकता से पैसा बनता है, पैसा समृद्ध मानसिकता नहीं बनाता। यह उस आदत में है जो आप अपनाते हैं, उस तरंग पर है जो आप पकड़ते हैं, उस सोच की प्रणाली में है जिसे आप या तो पकड़ कर रखते हैं या बदलने का निर्णय लेते हैं। और अब जबकि आप इसे और स्पष्टता से समझते हैं, समय है आगे बढ़ने का। अगला कदम पहले से ही आपके सामने है, उसी वीडियो में जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वहां आप अपने विकास की अगली सीढ़ी चढ़ेंगे। आज साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।